हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे द्वारा शुरू की गई एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज की ये 17वीं वीडियो है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुप्तोत्तर काल यानी कि लेटर गुप्ता एज के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, लेटर गुप्ता एज के अंदर हम मेनली पाल वंश, सेन वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको पुष्यभूति वंश या कहें वर्धन वंश के बारे में बताया था। और दोस्तों, वर्धन वंश के कुछ समय बाद बंगाल में एक और वंश ने शासन किया था जिसका नाम था पाल वंश, या इसे पाल डायनेस्टी भी हम कह सकते हैं। और जो पाल डायनेस्टी थी, इसकी शुरुआत 8th सेंचुरी में यानी कि 8वीं सदी में हुई थी। तो चलिए इस पाल वंश के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जो कि एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और उसने 750 AD में 50 AD के आसपास इस पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल के बाद उसका बेटा धर्मपाल 770 AD में पाल डायनेस्टी का सेकंड रूलर बना था। और धर्मपाल ने इस डायनेस्टी को बहुत दूर दूर तक स्प्रेड किया था। उसने कन्नौज के एक राजा इंद्रायुध को भी हराया था। साथ ही धर्मपाल ने परम भट्टारक, उत्तरापद स्वामी इस तरह की और भी बहुत सारी उपाधियां धारण की थी। और देखिए, जो धर्मपाल था, इससे जुड़ी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसी के समय में जो फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी यानी कि जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसकी स्थापना भी इसी के शासनकाल में हुई थी। और जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, इसको बाद में बख्तियार खिलजी ने तोड़ दिया था। और देखिए, जो बख्तियार खिलजी था, साथ ही इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी तोड़ दिया था। तो देखिए, जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी, ये एंशियंट टाइम में बुद्धिज्म की एजुकेशन के लिए एक फेमस सेंटर थी। तो देखिए, जो धर्मपाल था, इसके बाद देवपाल एम्परर बना था। और उसके टेन्योर की जो सबसे फेमस घटना ये थी कि उसने प्रतिहार वंश के रूलर मिहिर भोज को युद्ध में हराया था। देवपाल के बहुत समय बाद महिपाल प्रथम 988 AD में रूलर बना था, यानी कि 988 AD में जो महिपाल प्रथम था वो शासक बना था। तो दोस्तों, इस पूरी पाल डायनेस्टी से दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके टेन्योर में हुई, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस पाल रूलर ने प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज को युद्ध में डिफीट किया था। तो दोस्तों, ये था पाल वंश। और दोस्तों, पाल वंश के बाद बंगाल में एक और वंश ने शासन शुरू किया था जिसका नाम था सेन वंश या कहें सेन डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो सामंत सेन था। और जो सामंत सेन था, इसकी जो कैपिटल थी वो नदिया थी। और सेन वंश के जो प्रमुख शासक थे वो थे विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। और तो देखिए, जो विजय सेन था, इसकी दो कैपिटल थी, एक तो थी विजयपुरी और दूसरी थी विक्रमपुर। और साथ ही उसने बहुत से युद्धों में विजय भी पाई थी, इसलिए उसकी इन विजयों से प्रभावित होकर श्री हर्ष नाम के कवि ने उसकी तारीफ में विजय प्रशस्ति नाम के एक काव्य को भी लिखा था। विजय सेन के बाद बल्लाल सेन बंगाल का रूलर बना था और उसने एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान पर 2 बुक्स भी लिखी थी, जिनके नाम कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखिए, बल्लाल सेन ने एक तो दान सागर बुक लिखी थी और दूसरी बुक लिखी थी अद्भुत सागर। तो देखिए, जो अद्भुत सागर बुक थी, इसे वो पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए उसके बाद उसका बेटा जो था वो शासक बना था। उसके बेटे का नाम था लक्ष्मण सेन, और उसके बेटे लक्ष्मण सेन ने ही जो ये दूसरी वाली बुक थी अद्भुत सागर, इसे पूरा किया था। तो देखिए, जो लक्ष्मण सेन था, इसकी कैपिटल लक्ष्मणवती थी, जिसे लखनौती भी कहते हैं। और लक्ष्मण सेन की जो राजसभा थी, उसमें एक फेमस बुक के राइटर उस बुक का नाम है गीत गोविंद, उसके राइटर जयदेव भी रहते थे। और साथ ही ब्राह्मण सर्वस्व नाम की एक बुक है जिसके राइटर थे हलायुद्ध, वो उसके जो राइटर है हलायुद्ध, ये भी उसके दरबार में रहते थे। और जो गीत गोविंद बुक है, इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके राइटर कौन हैं। तो देखिए, जो ये था बंगाल का सेन वंश। और देखिए, इस लेटर गुप्ता एज में ही और भी बहुत सी डायनेस्टी थी, जैसे कि इसके बाद राजपूत डायनेस्टी ने बंगाल के आसपास वाले इलाकों में शासन शुरू किया था। तो जो ये राजपूत डायनेस्टी थी, इससे जुड़े क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें राजपूत डायनेस्टी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखिए, जो ये राजपूत डायनेस्टी थी, इसके अंदर भी बहुत सारी डायनेस्टी आती हैं, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश है, गहड़वाल वंश है, चौहान वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, चंदेल वंश है, चालुक्य वंश है और परमार वंश है। ये सभी इसी डायनेस्टी में आते हैं और इनसे जुड़े क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं
गुर्जर प्रतिहार वंश थे। तो देखिए जब हर्ष की जो डेथ हुई थी तो उसके बाद गुर्जर प्रतिहार शासकों ने कन्नौज पर कब्जा करके नॉर्थ इंडिया में इस एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। कन्नौज के अलावा इन्होंने गुजरात और वेस्टर्न राजस्थान तक अपना एम्पायर स्प्रेड किया था। ये देखिए ये है मैप में गुर्जर प्रतिहार वंश। जो ये प्रतिहार वंश है इन्हें श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज माना जाता है। और सबसे पहले गुर्जर जाति, जो ये गुर्जर जाति है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पुलकेशिन सेकंड, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, उसके ऐहोल इंस्क्रिप्शन से मिलती है। और इस गुर्जर प्रतिहार वंश का जो फाउंडर था उसका नाम हरिश्चंद्र था। लेकिन इस जो ये हरिश्चंद्र था, इस हरिश्चंद्र नाम के राजा ने इस डायनेस्टी की शुरुआत की थी। लेकिन इस डायनेस्टी का जो वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक जो फाउंडर था, उसे वो ये नहीं माना जाता है, उसे हरिश्चंद्र को नहीं माना जाता है। जबकि जो वास्तविक संस्थापक था वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। जब भारत में जो अरबियन आए थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आए थे, तो जो नागभट्ट प्रथम था इसने उन्हें इंडिया में आने से रोका भी था। यानी कि इसने उन्हें सिंध से आगे नहीं आने दिया था। सिंध गुजरात में, इस एरिया से उन्हें आगे आने नहीं दिया था। और साथ ही जो नागभट्ट था इसके बाद वत्सराज रूलर बना था। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पाल वंश के रूलर धर्मपाल के बारे में भी पढ़ा था। तो देखिए जो धर्मपाल था उसे जो वत्सराज था इसने युद्ध में हराया भी था। वत्सराज के बाद नागराज सेकंड रूलर बना था। और नागराज सेकंड के बाद मिहिर भोज नाम का एक अगला रूलर बना था। और देखिए जो मिहिर भोज था इसकी कैपिटल कन्नौज थी। और ये वैष्णव धर्म को मानता था, इसलिए उसने विष्णु भगवान के सम्मान में आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां भी धारण की थी। और मिहिर भोज ने चांदी के सिक्के भी चलाए थे जिन्हें द्रम्य कहते थे। और मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल फर्स्ट रूलर बना था। और महेंद्रपाल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कल्हण द्वारा लिखी गई बुक रजत रंगिनी से मिलती है। इस बुक का नाम कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि कल्हण जो ये राज तरंगिनी है, इस बुक के लेखक कौन है? तो राज तरंगिनी बुक के लेखक हैं कल्हण। तो देखिए महेंद्रपाल के दरबार में जो कोर्ट था उसमें एक फेमस पोएट भी रहते थे जिनका नाम था राजशेखर। और राजशेखर ने काव्य मीमांसा नाम की एक बुक भी लिखी थी। तो देखिए महेंद्रपाल के बाद महिपाल प्रथम रूलर बना था। और इसके शासनकाल में इराक की कैपिटल बगदाद का निवासी अल मसूदी 915 एडी में गुजरात भी आया था। और बाद में 963 एडी में राष्ट्रकूट वंश के रूलर कृष्ण टीटी ने एक प्रतिहार राजा को हराया था, जिसके बाद से धीरे धीरे इस वंश का पतन होता गया। और बाद में धीरे धीरे इस वंश का पतन हुआ। देखिए 118 एडी में मोहम्मद गजनवी था, जो वो भी भारत आया था। तो जो महमूद गजनवी था उसने इस वंश के राजा राज्यपाल को भी हराया था। और 119 एडी में त्रिलोचन पाल को भी महमूद गजनवी ने हराया। और तो धीरे धीरे इस वंश का पतन हो गया। तो देखिए जो ये डायनेस्टी थी, यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार वंश था, इसका जो लास्ट रूलर था वो था यशपाल। तो दोस्तों ये था गुर्जर प्रतिहार वंश। और अगली वीडियो में मैं आपको चौहान वंश, राष्ट्रकूट वंश, चंदेल वंश, चालुक्य वंश और परमार वंश के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।